हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक में चलने वाली फर्स्ट पोइम, जिसका टाइटल है माई मदर एट 66, जिसकी पोइट हैं कमला दास। आपका जन्म 1934 में मलाबार केरला में हुआ था और आप इंडिया की एक फोरमोस्ट पोइट हैं। आपकी जो राइटिंग वर्क्स हैं उनको आज भी बहुत चाव से पूरे इंडिया में पढ़ा जाता है। आपने बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। यहाँ पर जो पोइम है वो जो पोइट हैं उनकी खुद की मदर के बारे में है, क्योंकि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हर इंसान की एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह से लेखिका की जो मदर हैं वो भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं और जब लेखिका कोचीन में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है और जब वापस वहां से लौट रही होती है, उस समय वो अपनी मदर के बारे में क्या फील करती है, वो एक फीलिंग्स आपको इस पोएम में देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इस पोएम को, जिसका टाइटल है माई मदर एट 66। कमला दास लिखती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। इधर हमने ग्लॉसरी लिखी है, जो भी हार्डवर्ड्स हैं उनके मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेखिका कहती हैं कि पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वहां से लौट रही थी, तो यहाँ देखें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे पास में। बिसाइड से मतलब नियर। मैंने अपनी माँ को अपने पास देखा। डोज open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। आज मैं क्या देखती हूँ, मैं अपनी माँ को स्लीपिंग करते हुए, क्योंकि जब आदमी की बढ़ जाती है तो उसको कभी भी दिन में नींद आ जाती है। यहाँ पर वो अपनी माँ को ऊँघते हुए, सोते हुए देखती है। ओपन माउथ, जब माँ सोई हुई है तो मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर आप जो पोइट हैं उन्होंने जो एक वर्णन किया है एक ओल्ड एज का, वो कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब ओल्ड एज में इंसान सोता है तो उसका मुंह खुला हुआ रहता है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मुंह में दांत ना होना। तो यहाँ पर मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, यहाँ पर जो फेस है वो बिल्कुल एक कलरलेस है, पीला पीला सा एक फेस है, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर करके बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। कॉर्प्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, कॉर्प्स से तात्पर्य है डेड बॉडी। मैं आज अपनी माँ को बिल्कुल सोते हुए ऐसा देखती हूँ जैसे कि वो कोई डेड बॉडी है, वो कोई मृत व्यक्ति है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, ये सब मुझे देख करके काफी दुख होता है। हम जब अपने पेरेंट्स को इस अवस्था में देखते हैं तो हमें दुख होता है। लेखिका के मन में भी एक दुख ये चल रहा है कि जो उसकी माँ है वो उसे छोड़ करके कभी भी जा सकती है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away। हालांकि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी की दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती है, लेकिन यह सारे के सारे जो विचार हैं वो उसको दुखी कर देते हैं। इसलिए लेखिका क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे, ये विचार अपने मन से वापस हटा देती है। क्योंकि जब वो अपने मदर के बारे में सोचती है तो उसको कुछ बुरे ख्यालात आते हैं कि उसकी माँ उसको जल्दी ही छोड़ करके जा सकती है, इसलिए वो इस विचारों को तुरंत अपने मन से हटा देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जब वो कोचिंग के लिए रवाना होती है तो जो मदर है वो भी कार में अपने बेटी के साथ में है। जब वो कार में बैठी हुई होती है तो जब वो इस तरह से माँ को देखती है लेकिन दुखी हो जाती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती है अपने इन विचारों को दूर करने के लिए। बाहर क्या देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर वो जो यंग ट्रीज हैं उनको पीछे भागते हुए देखती है, क्योंकि कार चल रही है, पेड़ उसको पीछे हुए भागते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है उसने जो ट्रीज है उनको पीछे भागते हुए बताया है। इससे वो कंपेयर करनी चाहती है कि हमारी जो एज है वो लगातार हमसे पीछे छूट रही है, हमारी जो यंग एज है जल्दी ही हमसे
छूट जाने वाली है। हम सभी लोग एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकले हुए हैं और खेल रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ मदर है जो कि ओल्ड एज में है, दूसरी ओर जो बच्चे हैं वो यंग एज में हैं। मदर दुखी हैं, वो डोज्ड है, ओपन माउथ है, लेकिन बच्चे यंग एज में हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो यहाँ पर उन विचारों को दूर करते हुए कि मदर मेरी बूढ़ी हो चुकी है, वो जल्दी ही मुझे छोड़ करके चली जाएगी, इन विचारों को दूर करने के लिए वो इन बच्चों को देखती है, जिससे कि उसका जो मन का दुख है वो थोड़ा कम हो सके, दूर हो सके। यहाँ पर बच्चों को अपने बाहर निकलते हुए देखती है। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है और अपने जो सिक्योरिटी चेक वहां पर करवाती है, जैसा कि वहां का एक नियम है, वहां पर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। जब मैं थोड़ी दूर में खड़ी हूं और अपनी मदर को मैं वापस देखती हूं, लेखिका बताती है, तो मैं क्या देखती हूं, वापस अपनी मां को देखती है। अब उसके चेहरे पे कुछ परिवर्तन है क्या, ये देखने के लिए जब वो उसकी ओर देखती है तो फिर भी वापस क्या देखती है, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज लेट विंटर्स मून। ये पोएम की सबसे सुंदर एक लाइन है। इसमें लेखिका क्या बोलती है कि मैं अपनी मदर को वॉन अर्थात मैं कलरलेस देखती हूँ। मेरी जो माँ है किसी समय में बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई भी कलर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नूर नहीं है, सुंदरता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो वॉन है वर्ड है कलरलेस, वो अपने मदर को देखती है। साथ ही वो इसको कंपेयर करती है किसे, लेट विंटर्स मून। आपने अक्सर करके देखा होगा सर्दियों में जो चांद होता है वो हमें दिखाई तो देता है, लेकिन धुंधला होता है, जिसका कारण होता है फोग या मिस्ट। इसकी वजह से वो हमें धुंधला दिखाई देता है, उसकी जो ब्यूटी है वो उन फोग के क्लाउड्स के पीछे छुप जाती है। ठीक उसी तरह से जो माँ है उसकी जो ब्यूटी है वो एक ओल्ड एज की वजह से खत्म हो चुकी है या तो छुप चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। यहां पर मैं फिर से अपना एक पुराना दर्द महसूस करती हूं। यहां पर एक जो वर्ड दिया हुआ है ओल्ड फैमिलियर एक्ट। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित सा दुख, परिचित सी पीड़ा। ये परिचित क्यों है, क्योंकि बचपन में लेखिका अक्सर करके अपनी माँ के दूर जाने से थोड़ा सा डर जाया करती थी। आज भी लेखिका को ये लगता है कि हो सकता है कि जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे मेरी माँ मिले या ना मिले। तो ये जो पुराना सा दर्द है, जो बचपन से उसका दर्द उसके मन में चल रहा है, वो फिर से उसके सामने आ जाता है। आगे देखते हैं। माई चाइल्डहुड फियर। यहां लेखिका क्लियर करती है कि मेरे बचपन का डर मेरे मन में समाया हुआ है अपनी मां से दूर होने का। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन जाते समय अपनी माँ को वो दुखी नहीं करना चाहती है, उसको वो वापस एक होप से भरना चाहती है, एक आशा से भरना चाहती है। इसलिए लेखिका अपनी माँ से जाते वक्त बोलती है, माँ हम जल्दी मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। माँ हमारा मिलना फिर से जल्दी होगा। और जाते जाते अपने फेस पर वो एक स्माइल रखती है, बोलती है ऑल आई डिड। जो मैंने किया वो क्या किया मैंने, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जाते जाते हालांकि पुराने उन दुखों को मैं रिमाइंड करते हुए, मैं दुखी तो हूं लेकिन माँ को ये सब चीज में दिखा नहीं सकती। माँ को दिखाने के लिए वो क्या एक स्माइल करती है, जिससे माँ को दुख ना हो, माँ को ये महसूस ना हो कि उसकी बेटी दुखी है। जाते समय वो केवल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जाते जाते वो केवल मुस्कुराते हुए उसे अलविदा हो जाती है। तो इस तरह से लेखिका ने अपनी जो मदर है उससे अफेक्शन के बारे में भी हमें बताया है। साथ ही हमें ये भी बताया है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। आयु बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को इसे गुजरना होता है और हमें अपने जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। देखते रहें आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।